हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। देखिए, हम इसमें 150 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है, तो ये जो है आपके जो एमसीक्यूज़ इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है। आपका असम का ड्रग इंस्पेक्टर का क्वेश्चन जो एग्ज़ाम होना है, जीपैट का भी एग्ज़ाम है। ठीक है, और भी आपके डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 150 एमसीक्यूज़ हैं। इससे आप अपने आप को एनालाइज भी कर सकते हैं कि आपने अभी जो प्रिपरेशंस करी हुई है वो किस टाइप की प्रिपरेशंस हैं आपकी। ओके, तो इसमें ये ड्रग इंस्पेक्टर के लिए, जीपैट के लिए और डिफरेंट डिफरेंट फार्मा एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं ये। ओके, और स्टार्ट करने से पहले देखिए, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इज शिफ्टेड टू लॉन्गर वेवलेंथ इज। देखिए, ऑप्शंस देख लीजिए, बैथोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। आंसर करिए इसका। जो अब्जॉर्प्शन मैक्सिमा होता है लॉन्गर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट होता है, उसको क्या बोलेंगे। ठीक है, तो आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैथोक्रोमिक शिफ्ट हो जाएगा। ओके, देखिए इसका ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है, फॉलोइंग टेस्ट आर यूज्ड फॉर इवैल्यूएशन ऑफ पेरेंटल एक्सेप्ट। देखिए, ये जो आपको टेस्ट दिए हुए हैं, इनमें से कह रहे कि पेरेंटल्स के इवैल्यूएशंस के लिए यूज़ करते हैं, एक को छोड़ के। देखिए, स्टेरिलिटी टेस्ट, फ्राइबिलिटी टेस्ट, पायरोजन टेस्ट या क्लैरिटी टेस्ट। देखिए, जो आपके पेरेंटल्स होते हैं उनके लिए स्टेरिलिटी टेस्ट पढ़ते हैं, ये फ्राइबिलिटी टेस्ट नहीं होता। तो एक्सेप्ट पूछा है, ऑप्शन बी हो जाएगा फ्राइबिलिटी टेस्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इन द बॉडी। प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ द ड्रग, वेट ऑफ द इंडिविजुअल या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग, सोल्यूबिलिटी ऑफ द ड्रग। ठीक है, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इन द बॉडी। ठीक है, बॉडी में जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कौन सा इनमें से फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करेगा। आंसर करिए इसका। ऑप्शन ए हो जाएगा प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ द ड्रग। ओके, नेक्स्ट, टाइप ऑफ इम्यूनिटी प्रोड्यूस्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टिटेनस एंटीटॉक्सिन इज। टिटेनस का जो एंटीटॉक्सिन है उसको एडमिनिस्टर करते हैं तो कौन सा टाइप की इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है। नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल प्रोड्यूस पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल स्टिमुलेटेड एक्टिव इम्यूनिटी या नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। आंसर करिए इसका। टिटेनस का जो एंटीटॉक्सिन होता है उसको एडमिनिस्टर करेंगे थे तो कौन सी टाइप की इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है। सोच लिया होगा आपने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिफिशियल प्रोड्यूस पैसिव इम्यूनिटी। ओके, नेक्स्ट है, विच केमिकल इज यूज टू किल बोर्डेटेला पर्टूसिस इन द प्रेपरेशन ऑफ पर्टूसिस वैक्सीन। देखिए, सैलिसिलिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मलिन या क्लोरजाइलिनोल। ठीक है, कौन सा केमिकल यूज करेंगे किसके लिए, टू किल बोर्डेटेला पर्टूसिस इन द प्रिपरेशन ऑफ पर्टूसिस वैक्सीन। तो कौन सा केमिकल यूज करना है। देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन सी, फॉर्मेलिन यूज करेंगे। ओके, क्वेश्चन है नेक्स्ट, मॉडिफाइड बैक्टीरियल एक्सोटॉक्सिन टू रिड्यूस और डिस्ट्रॉय द टॉक्सिसिटी विदाउट चेंजिंग द इम्यूनोलॉजिक प्रॉपर्टी आर कोल्ड। टॉक्सिन्स, सीरम्स, टॉक्सोइड्स या एंटीटॉक्सिन्स। आंसर करिए इसका। ऑप्शन सी है टॉक्सोइड आंसर। क्वेश्चन है नेक्स्ट, पेनल्टी प्रिस्क्राइब्ड फॉर फॉल्सली क्लेमिंग टू बी अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑन फर्स्ट कन्विक्शन इज। ऑप्शन देख लीजिए, ए फाइन अप टू ₹1500, फाइन अप टू ₹500, फाइन अप टू ₹1000 या इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ। ठीक है, इसका आंसर करिए क्या होगा। ऑप्शन बी, फाइन अप टू ₹500। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है, कॉरेस्मिक एसिड इज एन इंटरमीडिएट इन विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड पेयर्स फ्रॉम शिकमिक एसिड पाथवे। ओके, जो शिकमिक एसिड पाथवे होता है उसमें जो कोरेस्मिक एसिड जो है ये इंटरमीडिएट होता है। तो कौन से अमीनो एसिड्स जो हैं उनको उनकी सिंथेसिस के में होगा। देखिए, शिकमिक एसिड पाथवे किसके लिए होता है आपको पता होना चाहिए, ये एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के लिए होता है ना। देखिए, ऑप्शंस में एल हिस्टिडीन एंड एल टायरोसिन दिया है, एल फिनाइल एलेनिन एंड एल एलेनिन,
एल टायरोसिन, एल ट्रिप्टोफन या एल टायरोसिन एंड एल प्रोलाइन। तो आप लोग जो है एरोमेटिक अमीनो एसिड का पेयर देखिए, वो आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूज टू डिटरमाइन द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा मेथड होता है? रास्ट मेथड, ऑक्सीजन फ्लास्क कंबशन मेथड, जिल्डाल मेथड या क्रायोस्कोपिक मेथड। नाइट्रोजन के लिए ऑप्शन सी जिल्डाल मेथड हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा किसका? कोलेस्टेरोल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होता है? ऑप्शंस देख लीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें, C27 होता है, H46 होता है, O होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका इट इज़ एन अमाइनो अल्काइल ईथर। ये जो है इनमें से अमीनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव कौन सा है? ओके, ऑप्शंस देख लीजिए, मी पाइलैमिन मेलिएट, थोनजाइलामिन हाइड्रोक्लोराइड, डाइफिन हाइड्रामिन हाइड्रोक्लोराइड, जोलामिन हाइड्रोक्लोराइड। ये डाइफिन हाइड्रामिन जो होता है ये अमीनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जैसे इट इज़ अ बारबिचुरेट सेडेटिव। इनमें से कौन सा है जो बारबिचुरेट सेडेटिव है? ग्लूटाथिमाइड है, क्विनाजोलोन, मिथाइप्राइलोन या थायोपेंटल। बारबिचुरेट सेडेटिव देखिए कौन सा है? ऑप्शन डी हो जाएगा, थायोपेंटल। नेक्स्ट है स्टार्टिंग मटेरियल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड। प्रोकेन की सिंथेसिस के लिए स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा है? पैरा एसिटामिनो बेंजोइक एसिड, पैरा एसिटाइल बेंजोइक एसिड, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड या पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है, पैरा पोजीशन पे क्या होगा? देखिए इसमें अमीनो होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट है लोडिंग डोज ऑफ ए ड्रग इज यूजुअली बेस्ड ऑन द। ऑप्शंस देख लीजिए इसके, लोडिंग डोज वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, परसेंटेज ऑफ ड्रग बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन, अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिजायर्ड ड्रग कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा, टोटल बॉडी क्लियरेंस ऑफ द ड्रग या फ्रैक्शन ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड इन द यूरिन। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिजायर्ड ड्रग कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनास्टिराइड इज अप्रूव्ड फॉर यूज इन मेल पैटर्न बार्डनेस एंड इट एक्ट्स एज। फिनास्टिराइड और डूटास्टिराइड दो ड्रग पढ़ते हैं ना आप लोग, तो किस में आती है? ऑप्शन देखिए, एस्ट्रोजन रिसेप्टर एंटागनिस्ट, एरोमेटेज इनिबिटर, इनिबिटर ऑफ 5 अल्फा रिडक्टेज या एक्टिवेटर ऑफ एस्ट्रोजन रिसेप्टर। फिनास्टिराइड किस में आती है? ये आती है इनिबिटर ऑफ 5 अल्फा रिडक्टेज। 5 अल्फा रिडक्टेज इनिबिटर होती है फिनास्टिराइड, और डूटास्टिराइड भी होती है उसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, डैश इज प्रिपेयर्ड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ पैरामिनो बेंजोइक एसिड। अभी ऊपर क्वेश्चन में पैरामिनो बेंजोइक एसिड आपने देखा था ना, एंड 2 हाइड्रोक्सी ट्राइथाइलामीन विच ऑन ट्रीटमेंट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो क्या इसे प्रिपेयर होएगा? रिएक्शन आपको बताई हुई है। देखिए, साइक्लोमिथाइकेन, प्रोकेन, टेट्राकेन, यूकेन। अभी हमने देखा था प्रोकेन की सिंथेसिस के लिए स्टार्टिंग मटेरियल हमने देखा था पैरामिनो बेंजोइक एसिड, है ना। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी सैंपल सेल्स आर मेड अप ऑफ। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में सैंपल सेल्स किसकी बनी होती हैं? मेटल, पॉलीस्टायरीन, स्टेनलेस स्टील, क्वार्ट्ज। ये जो होती है क्वार्ट्ज की बनी होती हैं। ओके, ऑप्शन जो है डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉमनली यूज्ड सोर्स ऑफ लाइट इन ए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में कॉमनली यूज्ड सोर्स ऑफ लाइट कौन सा है? देखिए, हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प, टंगस्टन लैम्प, मरकरी आर्क, ड्यूटेरियम लैम्प। आंसर देखिए इसका ऑप्शन डी है, हम ड्यूटेरियम लैम्प यूज करेंगे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जो कॉमनली यूज सोर्स ऑफ लाइट है। ओके, नेक्स्ट है विच इज़ द मोस्ट कॉमन मोबाइल फेस फॉर गैस क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी के लिए मोस्ट कॉमन मोबाइल फेस कौन सा है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इथेन या आर्गन। या ऑप्शन डी हो जाएगा, आर्गन होता है। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट पूछा आपसे, रोपिरिनोल, टोलकैपोन, सिलिजिलिन या एमेंटाडिन। डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट में आप रोपिरिनोल, प्रामिपिक्सोल पढ़ते हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। रोपिरिनोल जो है डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट है ये। ओके, एगोनिस्ट है। नेक्स्ट है कार्बिमाजोल इज, देखिए, एंटी थायरॉइड ड्रग, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, एंटी हाइपरटेंसिव या कोआगुलेंट। कार्बिमाजोल, मेथिमाजोल, प्रोपाइलथायोरेसिल किस में आते हैं? ये एंटी थायरॉइड ड्रग। नेक्स्ट है शेड्यूल एस इन द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट डिपिक्ट्स। शेड्यूल एस जो होता है किसके लिए है? देखिए, स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स, स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स, शेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग, स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स। शेड्यूल एस किसके लिए है? ऑप्शन ए हो जाएगा, स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स के लिए होता है। नेक्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर फिलेरियासिस। फिलेरियासिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस बताइए।
पाइपराजीन, डाइथाइल कार्बामाजीन, एल्बेंडाजोल या आइवरमेक्टिन। फिलेरियासिस के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है ऑप्शन बी हो जाएगा डाइथाइल कार्बामाजीन होता है। डाइथाइल कार्बामाजीन को एंटी फिलेरियल ड्रग भी बोलते हैं। नेक्स्ट है सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। देखिए इसमें कौन सा है, सल्फिराइड, फ्लॉक्सिटिन, रिबॉक्सिटिन, पेनफ्लोरिडोल। SSRI सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, फ्लॉक्सिटिन, फ्लॉक्सापिन, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम एंड पैरोक्सिटिन ये ड्रग्स आती हैं। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन इज, नाइट्रोग्लिसरीन का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट बताइए। डायरिया, हेडेक, हाइपरटेंशन और सेडेशन। ये होता है ऑप्शन बी हेडेक, थ्रोबिंग हेडेक होता है। ओके नेक्स्ट है व्हेन द एक्शन ऑफ वन ड्रग इज फैसिलिटेटेड और इंक्रीज्ड बाय द अदर ड्रग, फिनोमिना इज कॉल्ड सिनर्जिज्म, टॉलरेंस, एंटागोनिज्म, टैकीफाइलैक्सिस। व्हेन द एक्शन ऑफ वन ड्रग इज फैसिलिटेटेड और इंक्रीज्ड बाय द अदर ड्रग, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑप्शन ए सिनर्जिज्म बोलेंगे। ओके नेक्स्ट है एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ड्रग बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पिनोसाइटोसिस या पैसिव डिफ्यूजन। एनर्जी रिक्वायर्ड होती है कौन से ट्रांसपोर्ट में, अब आप बताइए कौन से एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, पैसिव ट्रांसपोर्ट किस में, तो ये ऑप्शन बी आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ओके नेक्स्ट है सेल मीडिएटेड टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शन इज टाइप 1 रिएक्शन, टाइप 3, टाइप 2 या टाइप 4 रिएक्शंस। सेल मीडिएटेड टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस जो होती हैं वो आपकी आती हैं ऑप्शन डी टाइप 4 रिएक्शंस में आती हैं। ओके नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस इन ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में ड्रग ऑफ चॉइस बताइए, कार्बामाजिपिन, सोडियम वालप्रोएट, फेनिटोन, एथोसक्सिमाइड। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में ड्रग ऑफ चॉइस होता है आपका कार्बामाजिपिन। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग आर एंटी एमेटिक एक्सेप्ट मीटोक्लोप्रामाइड, डोमपेरिडोन, प्रोमिथाजिन या एपोमोर्फिन। एपोमोर्फिन को छोड़ के सारे ही एंटी एमेटिक है, ऑप्शन डी हो जाएगा एपोमोर्फिन। नेक्स्ट विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन एंटी मलेरियल ड्रग हैविंग ए मेटाबोलाइट विद ट्रायाजीन मोइटी। इनमें से कौन सी है जो एंटी मलेरियल ड्रग है उसका जो मेटाबोलाइट होता है उसमें ट्रायाजीन मोइटी होती है। क्विनीन है ऑप्शंस में, प्रोग्वेनिल, पायरिमिथामिन या प्राइमाक्विन। आंसर सोचिए क्या होगा इसका, कौन सी है एंटी मलेरियल ड्रग जिसका मेटाबोलाइट होता है उसमें ट्रायाजीन मोइटी होती है, दैट इज प्रोग्वेनिल है ना। ऑप्शन जो है आपका बी हो जाएगा प्रोग्वेनिल। नेक्स्ट विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग विद हाइड्राजीन मोइटी। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जिसमें हाइड्राजीन मोइटी है, कौन सी है, इथियोनामाइड, आइसोनियाजिड, पायराजीनामाइड या थायासिटाजोन। हाइड्राजीन मोइटी है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कौन सी है जिसमें हाइड्रोजन मोइटी है, दैट इज ऑप्शन बी आइसोनियाजिड। ओके नेक्स्ट है कोडीन डिफर फ्रॉम मॉर्फिन स्ट्रक्चरली इन। ऑप्शन देखिए मिथाइलेशन ऑफ फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मिथाइलेशन ऑफ अल्कोहलिक ग्रुप, मिथाइलेशन ऑफ नाइट्रोजन ग्रुप या ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओके ये होता है आपका इसमें मिथाइलेशन ऑफ फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओके क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है ट्रोपेन सिस्टम इज फ्यूजन ऑफ पायरोलिडिन एंड पाइपरिडिन, पायरोलिडिन एंड पायरिमिडिन, पायरोल एंड पायराजीन या थायोफिन एंड पाइपरिडिन। ट्रोपेन जो रिंग होती है, ट्रोपेन सिस्टम जो होता है वो कौन कौन सी दो रिंग का फ्यूजन होता है ये आपने बताना है। इसमें होता है आपका पायरोलिडिन एंड पाइपरिडिन रिंग जो होती है उनका फ्यूजन होता है। नेक्स्ट है लोकल एनेस्थेटिक एक्सर्ट देयर एक्शन बाय ब्लॉकिंग ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ आयन चैनल्स, ligand gated ion channels, voltage gated ligand gated sodium channels, voltage gated sodium channels, ligand gated calcium channels, voltage gated calcium channels। तो कैल्शियम चैनल्स तो नहीं होते है ना, सोडियम चैनल्स को ये करते हैं ब्लॉक। कौन से ligand gated है, voltage gated है, बताइए इसका आंसर आप लोग। ये होती है आपके, देखिए इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स होते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है प्रेगनेंसी टेस्ट किट आर डिजाइन टू डिटेक्ट विच सब्सटेंस। देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार आता है, तो इसमें HCG को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है आंसर देख लीजिए आपका ऑप्शन सी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है शेड्यूल इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट दैट डील्स विद द स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड। देखिए शेड्यूल ओ, शेड्यूल एफ, बी या एम। डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स के लिए स्टैंडर्ड्स जो है वो आपके ऑप्शन ए शेड्यूल ओ में आ जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन शेड्यूल इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट
that deals with the requirement and guidelines of clinical trials, import and manufacture of new drug। देखिए शेड्यूल ओ, एम, एफ या वाई, क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए कौन सा शेड्यूल बताया वो आप लोगों को जल्दी से याद कीजिए। ऑप्शन डी टिक कर दीजिए, शेड्यूल वाई। नेक्स्ट है वेवलेंथ सोर्स इन NMR स्पेक्ट्रोमीटर। NMR जो होता है उसमें वेवलेंथ बताइए, सोर्स क्या होता है। देखिए गोनियोमीटर, रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर, हाई वोल्टेज जनरेटर, क्लिस्ट्रॉन ऑसिलेटर। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर। नेक्स्ट है एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी इन मैन इज कॉल कैल्सीफेरोल, कैल्सीफिडायोल, कैल्सीफेरोल या कैल्सीट्रायोल। विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म होती है ऑप्शन डी कैल्सीट्रायोल होता है। नेक्स्ट है होमाट्रोपिन इज देखिए ट्रोपिन एस्टर ऑफ अमीनो एसिटिक एसिड, ट्रोपिन एस्टर ऑफ मेंडेलिक एसिड, ट्रोपिन मिथाइल ब्रोमाइड एस्टर ऑफ मेंडेलिक एसिड या ट्रोपिन एस्टर ऑफ अमीनोफॉर्मिक एसिड। होमाट्रोपिन क्या होता है, ट्रोपिन एस्टर ऑफ मेंडेलिक एसिड होता है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रिएटिनिन क्लियरेंस इज यूज्ड एज अ मेजरमेंट ऑफ पैसिव रीनल एब्जॉर्प्शन, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट, ड्रग मेटाबॉलिज्म रेट या रीनल एक्सक्रीशन रेट। जो क्रिएटिनिन क्लियरेंस होता है इज यूज्ड एज मेजरमेंट ऑफ GFR। ऑप्शन बी ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट। नेक्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रोलॉन्ग्ड फेब्राइल कन्वल्शंस इज कार्बामाजिपिन, डायजिपाम, फेनेटोइन या पैरासीटामोल। प्रोलॉन्ग्ड फेब्राइल कन्वल्शंस के लिए ऑप्शन बी आपका डायजिपाम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मरकरी लैम्प इज यूज्ड एज रेडिएशन सोर्स इन विच टेक्निक। मरकरी लैम्प यूज़ करते हैं देखिए किस में, ऑप्शन देखिए कोल्ड्रीमेट्री, फ्लोरीमेट्री, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी या इंफ्रारेड। आंसर सोचिए इसका क्या होगा। मरकरी लैम्प यूज़ करेंगे IR में, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है व्हाट इज न्यूजोल। न्यूजोल क्या होता है, ऑप्शंस देख लीजिए हेक्साक्लोरोब्यूटाडाइन, हेक्साक्लोरोपेंटाडाइन, मिनरल ऑयल या हेप्टा क्लोरोब्यूटाडाइन। न्यूजोल क्या होता है, मिनरल ऑयल होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इनर्ट गैस यूज इन द आयनाइजेशन स्टेज ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज हीलियम, आर्गन, जिनोन या मीथेन। ये जो होता है इनर्ट गैस जो यूज़ करते हैं आयनाइजेशन स्टेज ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। आंसर जल्दी फटाफट से आंसर सोचिए इसका क्या होगा। ये ऑप्शन डी होगा आपका, मीथेन होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आयोडीन नंबर ऑफ फैट इज डिटरमाइनिंग टू नो फ्री फैटी एसिड्स, एवरेज मोलिकुलर साइज, रिलेटिव अनसैचुरेशन या ऑल ऑफ द अबव। आयोडीन नंबर होता है फैट का जो आयोडीन नंबर है इज डिटरमाइनिंग टू नो, ये होता है ऑप्शन सी रिलेटिव अनसैचुरेशन। ओके क्वेश्चन नेक्स्ट है इन मोर्स मेथड ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन विच इंडिकेटर इज यूज्ड। कौन सा इंडिकेटर यूज़ करते हैं, देखिए फ्लोरेसेंस, पोटाशियम क्रोमेट, फेरिक आयन या NaCl सॉल्यूशन। इसमें आपका ऑप्शन बी पोटाशियम क्रोमेट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है सिलिका जेल H हैज़ स्टार्च एज बाइंडर, जिलेटिन एज बाइंडर, जिप्सम एज बाइंडर या नो बाइंडर। देखिए सिलिका जेल H होता है, इसमें कोई बाइंडर नहीं होता, ऑप्शन डी नो बाइंडर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ मैनी आइसोमर्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है उसमें कितने आइसोमर्स प्रेजेंट हैं, देखिए 12, 16, 10 या 4 इसमें होते हैं, ऑप्शन बी आपका 16 आइसोमर्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका सोमैटोस्टैटिन इनहिबिट्स ऑल एक्सेप्ट ग्रोथ हार्मोन, एपिनेफ्रिन, इंसुलिन, थायरोक्सिन। सोमैटोस्टैटिन जो है इनहिबिट करता है, देखिए ग्रोथ हार्मोन को भी इनहिबिट करेगा, इंसुलिन को भी, थायरोक्सिन को भी। ऑप्शन बी एपिनेफ्रिन आपका राइट हो जाएगा क्योंकि इसमें एक्सेप्ट पूछा है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ एनारोबिक इन्फेक्शन। एनारोबिक इन्फेक्शंस के लिए कौन सा इफेक्टिव नहीं है, क्लिंडामाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल, क्लोरमफेनिकोल। जल्दी से आंसर सोचिए और आंसर करिए इसका। इरिथ्रोमाइसिन को छोड़ के बाकी की सारी ड्रग इफेक्टिव होती है, ऑप्शन बी इरिथ्रोमाइसिन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मिथेनोलिक एक्सट्रैक्ट ऑफ क्रूड ड्रग पाउडर व्हेन ट्रीटेड विद मैग्नीशियम टर्निंग्स and concentrated HCl hydrochloric acid turn the solution magenta colored. Test is termed as Shinoda test, Warnk test, Killiani test, Vitali Morin test. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन है शिनोडा टेस्ट है ये। ओके और ये होता है किसके लिए, फ्लेवोनॉइड्स के लिए। वार्नक टेस्ट किसके लिए होता है, एरगट के लिए पढ़ते हैं आप लोग है ना। किलर किलियानी किसके लिए होता है, ये देखिए जो टेस्ट है सारे पढ़ लेना, टेस्ट के ऊपर एक क्वेश्चन पक्का आता है एग्जाम में, ठीक है। फार्मा जो कोग्नोसी के टेस्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
एक क्वेश्चन पक्का है किलर के लिए, यानी कार्डियोग्लाइकोसाइड्स के लिए, विटालिमोरिन जो आपके ट्रोपिन अल्कलॉइड्स के लिए होता है ना। नेक्स्ट एटोपोसाइड एंड टिनोपोसाइड्स आर द सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ पोडोफाइलोटॉक्सिन, मिरहैबोनिक एसिड, अबिटिक एसिड या अम्बेलिफेरोन। टिनोपोसाइड एंड एटोपोसाइड्स ये सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव होते हैं किसके? ऑप्शन ए पोडोफाइलोटॉक्सिन। ओके, नेक्स्ट है ऑल आर वायरल वैक्सीन एक्सेप्ट, इनमें से सारी वायरल वैक्सीन है एक को छोड़ के, पर्टूसिस, मम्स, पोलियोमाइलिटिस, रेबीज। जो पर्टूसिस है इसको छोड़ के सारी की सारी क्या है? वायरल वैक्सीन दी हुई है। नेक्स्ट सेंटक्रोमन बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ ड्रग? ओरल एंटीकोएगुलेंट, ओरल कंट्रासेप्टिव, ओरल एंटी डायबिटिक या ओरल हेमाटेनिक। सेंटक्रोमन जो होता है कंट्रासेप्टिव में आता है, ऑप्शन बी हो जाएगा ओरल कंट्रासेप्टिव्स। नेक्स्ट है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस या क्लोरोप्लास्ट। फैटी एसिड्स का जो बीटा ऑक्सीडेशन जो है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स होता है टेक प्लेस इन ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग जनरा इज नॉट द सोर्स फॉर ट्रोपिन अल्कलॉइड्स? ट्रोपिन अल्कलॉइड्स का सोर्स नहीं है, इनमें से कौन सा? ऑप्शन देख लीजिए, फटाफट से आंसर कीजिए। निकोशियाना, डुबोइसिया, धतूरा या एट्रोपा। ठीक है, ये निकोशियाना नहीं होता, बाकी ये जो है ट्रोपिन अल्कलॉइड्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन बी यूज्ड इन अ पेशेंट हु डेवलप सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इन रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट विद अनफ्रैक्शनेटेड हिपैरिन एंड स्टिल रिक्वायर पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट। ठीक है, देखिए ये जो पेशेंट है इनको सीवियर जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है जब इनको अनफ्रैक्शनेटेड हिपैरिन से ट्रीट करते हैं तो ओके, अभी इनको पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट देना है, कौन सा देंगे? देखिए विटामिन K1, एप्सिक्सिमैब, सिलोस्टाजोल, लैप्यूरिडिन। ये देंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा, लैप्यूरिडिन देंगे। ओके, नेक्स्ट है हाइड्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट इन पिलोकार्पिन आर। पिलोकार्पिन जो होता है कोलिनोमिमेटिक अल्कलॉइड जो होता है, इसमें कौन सा हाइड्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट है? इमिडाजोल एंड डाइहाइड्रोफ्यूरान, इमिडाजोल एंड क्विनोलिन, इमिडाजोल एंड थायाजोल, क्विनोलिन एंड फिनांथ्रीन। आंसर देखिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, इमिडाजोल एंड डाइहाइड्रोफ्यूरान रिंग प्रेजेंट है पिलोकार्पिन में। नेक्स्ट, इन ह्यूमन एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, प्यूरिन कैटाबॉलिज्म इज यूरिक एसिड, यूरिया, प्यूरिन ऑक्साइड या ज़ैंथीन। आंसर इज ऑप्शन ए, यूरिक एसिड। नेक्स्ट, प्रिकर्सर फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ ट्रोपिन ग्रुप ऑफ अल्कलॉइड इज, जो ट्रोपिन अल्कलॉइड्स हैं इनका प्रिकर्सर बताइए। देखिए ल्यूसिन, लाइसिन, टायरोसिन, ऑर्निथिन, ये जो अल्कलॉइड है इनके प्रिकर्सर जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से। ट्रोपेन जो है इनके लिए प्रिकर्सर आपका ऑर्निथिन अमीनो एसिड होता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, एंटीऑक्सीडेंट यूजेस ब्लॉकिंग एजेंट इन स्टेराइल प्रोडक्ट इज एस्कॉर्बिक एसिड एस्टर, सोडियम बाइसल्फेट, एस्कॉर्बिक एसिड या EDTA। जो एंटीऑक्सीडेंट है जो ब्लॉकिंग एजेंट होते हैं वो ऑप्शन ए हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड एस्टर्स हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इंड्यूस साइटोक्रोम P450 एक्सेप्ट। सारे के सारे जो हैं साइटोक्रोम P450 को इंड्यूस करता है, मतलब एंजाइम इंड्यूसर है एक को छोड़ के। देखिए कीटोकोनाजोल, फिनोबार्बिटोन, रिफाम्पिसिन या अल्कोहल। कीटोकोनाजोल आप लोगों को पता है एंजाइम इनिबिटर होता है, बाकी सारे एंजाइम इंड्यूसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है वेट इन पाउंड डिवाइड बाई 150 इंटू अडल्ट डोज इज इक्वल टू चाइल्ड डोज। अब फॉर्मूला इज नोन एज डैश इन पोस्टोलॉजी। ये फॉर्मूला देखिए कौन सा दिया हुआ है, चाइल्ड डोज कैलकुलेशन से आपका क्वेश्चन है। क्लार्क्स फॉर्मूला, डिलिंग्स फॉर्मूला, यंग्स या फ्राइड्स फॉर्मूला। दिस इज क्लार्क्स फॉर्मूला, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट, फिबुक्सोस्टैट इज एंटीकोएगुलेंट ड्रग, एंटीप्लेटलेट ड्रग, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। फिबुक्सोस्टैट क्या है बताइए? ऑप्शन सी ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर होता है ये। नेक्स्ट, फर्स्ट वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर, पॉल एलरिच, रॉबर्ट कोच, डिबेरी। फर्स्ट वैक्सीन किसने डिस्कवर करी? ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ MAC कॉम्प्लेक्स। MAC कॉम्प्लेक्स के ट्रीटमेंट में जो है माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स जो होता है इसके लिए कौन सी ड्रग नहीं यूज़ करेंगे? देखिए रोक्सिथ्रोमाइसिन, रिफाब्यूटिन, इथेम्बुटोल या INH आइसोनियाजिड। इसके लिए जो है ऑप्शन डी INH यूज़ नहीं करेंगे, बाकी तीनों यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट है क्रूड ड्रग पाउडर वैन हीटेड विद फेरिक क्लोराइड, वाटर एंड कंसनट्रेटेड HCl, कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड
followed by extraction with chloroform. Chloroform layer was treated with ammonia. Ammoniacal layer turned pink. Test indicate presence of dash phytoconstituents. Okay. टेस्ट किसके लिए बताइए? एंथ्राक्विनोन सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए है, फ्लेवोनोन्स के लिए है, कार्डियोग्लाइकोसाइड, सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स. दिस इज फॉर ऑप्शन ए एंथ्राक्विनोन सी ग्लाइकोसाइड. ओके, होगा आपका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, डी टैब. ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन कौन है? बिना ऑप्शन के ही आपको पता होना चाहिए आंसर क्या है, जल्दी से बताइए. डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस है ना, DGHS. देखिए अभी ऑप्शन देख लीजिए. ड्रग कंट्रोलर दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में, सेकंड में डायरेक्टर जनरल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, है ना. नेक्स्ट है ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स आर गवर्नड बाय विच शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940. शेड्यूल बी, शेड्यूल सी, C1, शेड्यूल जी या शेड्यूल डब्ल्यू. ये ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स होते हैं, ऑप्शन बी में आ जाएंगे शेड्यूल सी, C1. नेक्स्ट है टाइप 4 डिसोल्यूशन अपरेटस एज पर USP इज फ्लो थ्रो सेल, पेडल टाइप अपरेटस, रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर, पेडल ओवर डिस्क अपरेटस. टाइप 4 डिसोल्यूशन अपरेटस आपसे पूछा एज पर USP, ये हो जाएगा आपका फ्लो थ्रो सेल. ऑप्शन ए राइट हो जाएगा. नेक्स्ट है इन्यूलिन इज यूज्ड एज मार्कर फॉर मेजरमेंट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट, एक्टिव रीनल सिक्रेशंस, एक्टिव रीनल रीअब्जॉर्प्शन या पैसिव रीनल अब्जॉर्प्शन. ऑप्शन ए हो जाएगा GFR ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज मोस्ट लाइकली टू बी डेफिशिएंट इन ग्रे बेबी सिंड्रोम. जो ग्रे बेबी सिंड्रोम है इसमें कौन सा जो है एंजाइम डेफिशिएंट होता है? ग्रे बेबी सिंड्रोम आप लोगों को पता है क्लोरमफेनिकोल जो होता है, ठीक है, क्लोरमफेनिकोल जो है इसके एडवर्स इफेक्ट में आप पढ़ते हैं ग्रे बेबी सिंड्रोम आता है. इसमें कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट होता है? देखिए एजोडिडक्टेज, मिथाइल ट्रांसफरेज, ग्लूक्यूरोनाइल ट्रांसफरेज या स्टाइल ट्रांसफरेज. ये ऑप्शन सी होता है, ग्लूक्यूरोनाइल ट्रांसफरेज जो एंजाइम होता है डेफिशिएंट होता है. ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा. नेक्स्ट सरफेस टेंशन इज कैटेगराइज्ड एज डैश फैक्टर, इंटेंसिव, कैपेसिटी, एक्सटेंसिव, टॉलरेंस. ये इंटेंसिव फैक्टर है, ऑप्शन ए हो जाएगा. नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग गम इज ऑब्टेन फ्रॉम एंडोस्पर्म, ग्वार गम, एकेशिया गम, ट्रगाकैंथ गम या स्टरकुलिया गम. ये जो ऑप्शन ए है ग्वार गम जो है ये ऑब्टेन होता है किससे? एक ये मतलब इसका सोर्स में एंडोस्पर्म आता है. ओके, नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट इज कैलकुलेटेड बाय रेट ऑफ एक्सक्रीशन मेथड, वेगनर नेल्सन मेथड, माइकलिस मेंटल इक्वेशन, सिग्मा माइनस प्लॉट. रेट एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट है, इसको कैलकुलेट करेंगे ऑप्शन बी वैगनर नेल्सन मेथड से. नेक्स्ट शेड्यूल टी ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट प्रिस्क्राइब GMP स्पेसिफिकेशन फॉर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ. शेड्यूल टी है, ठीक है, इसमें ये जो है GMP स्पेसिफिकेशन है किसके लिए? देखिए आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी मेडिसिन, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस, पेरेंटल प्रिपरेशंस, एलोपैथिक मेडिकेशन. तो ये होता है ऑप्शन ए हो जाएगा आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स. आंसू जो है आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स के लिए GMP होता है, ये आपका शेड्यूल टी में आता है. नेक्स्ट है रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अल्कोहल प्रोड्यूस एन एस्टर एंड. ठीक है, एसिड जो होता है और अल्कोहल होता है, इसकी जब रिएक्शन होगी तो इससे क्या बनता है? एस्टर बनता है, साथ में वाटर बनेगा. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ना, मैंने आपको आंसर ही बता दिया. ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा वाटर हो जाएगा. ऑप्शन ए राइट हो जाएगा. क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है मोड ऑफ एक्शन ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड एज ए स्टरलाइजेशन एजेंट इज बाय. ठीक है, इथाइलिन ऑक्साइड जो है इसका मोड ऑफ एक्शन पूछा है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, अल्काइलेशन या प्रोटीन प्रेसिपिटेशन. आंसर करिए इसका. ऑप्शन सी हो जाएगा अल्काइलेशन होता है. नेक्स्ट है टर्म यूज टू डिस्क्राइब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन अ टेबलेट इज चिपिंग, मोटलिंग, डबल इम्प्रेशन, लैमिनेशन. अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सर्फेस ऑफ अ टैबलेट इज नोन एज मोटलिंग. ऑप्शन बी राइट हो जाएगा. नेक्स्ट है लेबलिंग इंस्ट्रक्शंस टू बी डायल्यूटेड 20 times its volume with water indicate the dispensed product is माउथ वॉश, एलिक्सर, लिंक्टस या मिक्सचर्स. ठीक है, ये आपका होता है ऑप्शन ए माउथ वॉश के लिए होता है ये इंस्ट्रक्शन. नेक्स्ट है बॉल मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रीशन, इम्पैक्ट ओनली, शेयरिंग एंड फ्रिक्शन, क्रशिंग एंड फ्रिक्शन. बॉल मिल का प्रिंसिपल में आपका ऑप्शन ए इम्पैक्ट एंड एट्रीशन आता है. जो फ्लूइड एनर्जी मिल है उसमें भी इम्पैक्ट एंड एट्रीशन होता है. हैमर मिल में इम्पैक्ट होता है. नेक्स्ट है मिक्सचर यूज फॉर पर्पस ऑफ मिक्सिंग सॉलिड पाउडर इन ऑइंटमेंट बेस इज
टरबाइन, ट्रिपल रोलर मिल, प्लेनेटरी या एजिटेटर। ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ट्रिपल रोलर मिल यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज स्ट्रक्चरल वेरिएंट ऑफ गाबा एंड इज यूज्ड एज मसल रिलैक्सेंट, बैक्लोफन, टाइबामेट, मिटोक्यूरिन या साइक्लोबेंजेप्रिन। ये ऑप्शन ए हो जाएगा, बैक्लोफन हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है डार्सी लॉज रिलेटेड टू सेडिमेंटेशन, फिल्टरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन या विस्कोसिटी। डार्सी लॉ रिलेटेड होता है किससे? ऑप्शन बी हो जाएगा, फिल्टरेशन। नेक्स्ट है डिस्टिलेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड इज डन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। ठीक है, दो इमिसिबल लिक्विड हैं, उनका डिस्टिलेशन किससे करेंगे? इमिसिबल लिक्विड के लिए यूज़ करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टीम डिस्टिलेशन। ओके, क्वेश्चन है नेक्स्ट स्टेरॉयडल फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स लोअरिंग ब्लड शुगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोमोडिका चिरैंटिया, कुलाजा, सापोनेरिया, डायस्कोरा डेल्टोरिया, ग्लिसराइजा ग्लाब्रा। आंसर इज ऑप्शन ए, मोमोडिका चिरैंटिया। नेक्स्ट यूएसपी डिसोल्यूशन apparatus 1 इज पैडल टाइप, रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर, बास्केट टाइप है, पैडल ओवर डिस्क। यूएसपी डिसोल्यूशन apparatus 1 पूछा आपसे, ऑप्शन सी हो जाएगा, बास्केट टाइप होता है ये। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रीटेड विद बेंजाट्रोपिन। बेंजाट्रोपिन को कौन सी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं? पार्किंसोनियन डिसऑर्डर्स, मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, हंटिंगटन डिजीज, ट्रेडोडिस्काइनेसिया। बेंजाट्रोपिन जो है सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स में आता है, ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पार्किंसंस डिसऑर्डर्स के लिए यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, सल्फासालाजीन इज ए प्रो ड्रग। क्या है ये? प्रो ड्रग है। दैट इज एक्टिवेटेड इन द इंटेस्टाइन बाय बैक्टीरियल एंजाइम्स, एंजाइम रिस्पॉन्सिबल इज। कौन सा एंजाइम है जो इसको एक्टिवेट करेगा? देखिए, मिथाइल ट्रांसफरेज, एसिटाइल ट्रांसफरेज, एजो रिडक्टेज या सूडोकोलाइनेस्ट्रेज। आंसर इज ऑप्शन सी, एजो रिडक्टेज। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ स्टरलाइजेशन कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज। देखिए, स्टरलाइजेशन की डेफिनेशन से ही क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन देखिए, टोटल डिस्ट्रक्शन और एलिमिनेशन ऑफ ऑल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एलिमिनेशन ऑफ पायरोजेंस ओनली, एलिमिनेशन ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या एलिमिनेशन ऑफ पायरोजेंस एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर इज ऑप्शन है, टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ या एलिमिनेशन ऑफ ऑल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको बोलते हैं स्टरलाइजेशन। ओके, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एमेंटाडीन इज हेल्पफुल इन पार्किंसंस डिजीज बिकॉज। एमेंटाडीन को पार्किंसंस डिजीज में यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं? देखिए, इट लिबरेट डोपामिन फ्रॉम नर्व एंडिंग, इट डिक्रीज कोलिनर्जिक एक्टिविटी, इट इज मेटाबोलाइज्ड इनटू डोपामिन या इट इंक्रीज एड्रिनर्जिक एक्टिविटी। एमेंटाडीन जो होता है डोपामिन फैसिलिटेटर होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, इट लिबरेट डोपामिन फ्रॉम नर्व एंडिंग। नेक्स्ट है माइक्रोडोजिंग स्टडीज आर डन बिफोर द स्टार्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। देखिए, फेज 1, 2 या 3 या 4 जो माइक्रोडोजिंग स्टडीज होती है ये फेज 1 से पहले करते हैं। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका फेज 1। नेक्स्ट है क्लेवुलानिक एसिड इज। देखिए, क्लेवुलानिक एसिड क्या है? इनएक्टिवेट बैक्टीरियल बीटा लैक्टामेज, प्रोटीन इनिबिटर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन सिंथेसिस, स्पेसिफिक फॉर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इनिबिटर ऑफ 50s राइबोसोम सब यूनिट। क्लेवुलानिक एसिड जो होता है बीटा लैक्टामेज इनिबिटर होता है। क्या होता है? बीटा लैक्टामेज इनिबिटर होता है। ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, इनएक्टिवेट बैक्टीरियल बीटा लैक्टामेज। क्लेवुलानिक एसिड, सल्बैक्टम, टैजोबैक्टम, ये क्या होते हैं? बीटा लैक्टामेज इनिबिटर होते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट प्राइमरली एलिमिनेटेड थ्रू किडनी। इनमें से कौन सी ड्रग है जो किडनी से एलिमिनेट नहीं होती, मतलब प्राइमरली जो है किडनी से एलिमिनेट नहीं होती? सिफोटाक्सिम, सिफोपीराजोन, जेंटामाइसिन या बेंजाइल पेनिसिलिन। ये आपकी होती है ऑप्शन बी, सिफोपीराजोन, जो क्या है? एक सिफालोस्पोरिन है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ ग्लूकोपायरानोज यूनिट इन द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा साइक्लोडेक्सट्रीन आर। अल्फा साइक्लोडेक्सट्रीन जो है इसमें कितने ग्लूकोपायरानोज यूनिट होते हैं? 6, 8, 9 या 7। तो अल्फा के अंदर 6 होते हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूजफुल इन द प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन। माइग्रेन की प्रोफाइलैक्सिस में कौन सी ड्रग यूज करेंगे? एर्गोटामिन, सुमाट्रिप्टन, प्रोपेनोलोल या डोमपेरिडोन। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है। इसमें पूछा आपसे माइग्रेन की प्रोफाइलैक्सिस में पूछा है आपसे, ऑप्शन सी प्रोपेनोलोल आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है थायरोक्सिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम सिस्टीन, टायरोसिन, एड्जिनिन या एलेनिन। जो थायरोक्सिन है ये सिंथेसाइज होता है किससे? ऑप्शन बी हो जाएगा आपका,
टायरोसिन अमीनो एसिड से सिंथेसाइज्ड होता है। नेक्स्ट है मिसोप्रोस्टोल इज ए प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एनालॉग, एंटी प्रोजेस्टिन या प्रोस्टाग्लैंडिन एंटागनिस्ट। मिसोप्रोस्टोल जो होता है ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग होता है। नेक्स्ट एल्डोस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय, एल्डोस्टेरोन कहाँ से सिक्रेट होगा, देखिए एड्रिनल मेडुला, जोना ग्लोमेरुलोसा ऑफ एड्रिनल कोर्टेक्स, जोना फैसिकुलाटा या फिर जोना रेटिकुलेरिस। देखिए एड्रिनल मेडुला जो है इससे एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन सिक्रेट होते हैं, ठीक है। ये एल्डोस्टेरोन जो है मिनरलोकोर्टिकोइड में आता है, ये कहाँ से सिक्रेट होगा, ये होगा आपका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, जोना ग्लोमेरुलोसा ऑफ एड्रिनल कोर्टेक्स। ओके, कोर्टेक्स से सिक्रेट होंगे, एड्रिनल जो कोर्टेक्स है उससे सिक्रेट होंगे, और वो भी कौन से पार्ट से, जोना ग्लोमेरुलोसा से। ओके, नेक्स्ट है बायगोनाइड एक्ट बाय फॉलोइंग मैकेनिज्म एक्सेप्ट। बायगोनाइड्स जो होते हैं, जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स में आप लोग पढ़ते हैं, इनका मैकेनिज्म पूछा है। देखिए इंक्रीज्ड ग्लाइकोलिसिस, इंक्रीज्ड इंसुलिन रिलीज फ्रॉम पैंक्रियाज, डिक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस या इंक्रीज्ड इंसुलिन बाइंडिंग टू इट्स रिसेप्टर। देखिए इनका मैकेनिज्म है, इनमें से 3 सही है, एक आपको एक्सेप्ट पूछा है ना, तो देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जो है बायगोनाइड्स, ये पैंक्रियाज से इंसुलिन का रिलीज को इंक्रीज नहीं करते। ओके, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन इज, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन में आपका कौन सा आता है, देखिए ग्लार्गिन, लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूलिसाइन। देखिए लॉन्ग एक्टिंग में एक तो आप प्रोटामिन जिंक इंसुलिन पढ़ते हैं ना, प्रोटामिन जिंक इंसुलिन भी लॉन्ग एक्टिंग में आता है। ओके, अभी ऑप्शन में देखिए लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूलिसाइन, ये तो रैपिड एक्टिंग प्रिपरेशन से अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग भी जिनको बोलते हैं। बाकी आपका ऑप्शन ए राइट हो जाए, ग्लार्गिन है आपका लॉन्ग एक्टिंग में आता है। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पेक्टिव फेज 1 है फेज 2 रिएक्शंस आर द मोस्ट कॉमन ड्रग इन बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शंस। ठीक है, तो इनमें से जो फेज़ 1 और फेज़ 2 में जो मोस्ट कॉमन है वो आपने बतानी है। फेज़ 1 की मोस्ट कॉमन कौन सी है, फेज़ 2 की कौन सी है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑक्सीडेशन है ग्लूक्यूरोंडेशन, रिडक्शन है स्टाइलेशन, हाइड्रोलिसिस एंड ग्लूकोरोंडेशन या ऑक्सीडेशन है ग्लूटाथायोन कंजुगेशन। देखिए फेज़ 1 में आपका ऑक्सीडेशन होता है और फेज़ 2 में आपका होता है ग्लूक्यूरोंडेशन। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, रिलॉक्सिफिन इज इंडिकेटेड फॉर यूज्ड इन रिकेट्स, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस या इंटेस्टिनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी। आंसर करिए इसका क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस के लिए रिलॉक्सिफिन को यूज करेंगे। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज पॉजिटिव आयनोट्रोपिक एंड नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट। ठीक है, पॉजिटिव आयनोट्रोपिक इफेक्ट और नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक कौन सी ड्रग का होता है, डोपामिन, एपिनेफ्रिन, डिजॉक्सिन, आइसोप्रिनालिन। ये होता है ऑप्शन सी डिजॉक्सिन, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विलियमसन सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, अल्कोहल, ईथर या एमाइड। विलियमसन सिंथेसिस होती है, ये किसके लिए होती है, ऑप्शन सी ईथर्स के लिए होती है। नेक्स्ट है, 55-year-old मैन इज अंडर डोट्स ट्रीटमेंट फॉर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस फॉर द लास्ट 4 months. ओके, नाउ he has developed symptoms of peripheral neuritis. Which one of the following is the right addition to his therapy to manage peripheral neuritis? Okay, तो अब यहाँ ऑप्शन देखिए, साइनोकोबालामिन, अल्फा लिपोइक एसिड, पायरिडोक्सिन या प्रेडनिसोलोन। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन B6 जिसको पायरिडोक्सिन भी बोलते हैं। पेरिफेरल न्यूराइटिस के लिए क्या देंगे, विटामिन B6 देंगे जिसको क्या बोलते हैं, पायरिडोक्सिन। ओके, ऑप्शन जो है सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कीटोकोनाजोल स्ट्रक्चर कंटेन्स इमिडाजोल रिंग, ट्रायाजोल, टेट्राजोल और थायाजोल रिंग। कीटोकोनाजोल के अंदर आपका ऑप्शन ए होता है, इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर इज नॉट लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स। लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स में कौन सा नहीं आता, निकोटिनिक रिसेप्टर, 5-HT3 रिसेप्टर, गाबा ए रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर्स। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिगैंड गेटेड, लिगैंड गेटेड में नहीं आता, तो इसमें H2 रिसेप्टर्स नहीं आते। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, बाकी तीनों आते हैं लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which of the following cytokine is the most important regulator in inflammation and target for anti-inflammatory agents used in rheumatoid arthritis। देखिए रूमेटोइड अर्थराइटिस के लिए आपसे पूछा, ऑप्शंस देख लीजिए, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, इंटरल्यूकिन 1, एस्टाइलकोलाइन एस्ट्रेज एंड आइकोसानॉइड्स, ल्यूकोट्राइन्स एंड आइसोप्रोस्टेन्स या एडिशन फैक्टर एंड मोनोमिन ऑक्सीडेज ए। ठीक है, तो आप जो रूमेटोइड अर्थराइटिस के लिए एंटी रूमेटोइड ड्रग पढ़ते हैं उसमें आप लोग पढ़ते हैं
ऑप्शन ए हो जाएगा TNF अल्फा इनहिबिटर्स जो आपके आते हैं, जिस ठीक है TNF मतलब ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ओके। और इंटरल्यूकिन 1 एंटागनिस्ट आता है इसमें, जिसमें आपका एनाकिंड्रा आता है ना। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंक्रीज सीरम लेवल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग में बी एसोसिएटेड विद डिक्रीज रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। इनमें से है जिसका सीरम लेवल इंक्रीज होगा तो एथेरोस्क्लेरोसिस का रिस्क डिक्रीज होगा। कौन सा होगा? VLDL, LDL, HDL या टोटल कोलेस्टेरोल। आंसर हो जाएगा आपका जो होता है ऑप्शन सी, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, ठीक है। अगर वो ज़्यादा होगा तो उससे एथेरोस्क्लेरोसिस का रिस्क कम होगा, ओके। नेक्स्ट है विटामिन कंटेनिंग स्टीरोडल मोइटी। कौन सा विटामिन है जिसमें स्टीरोडल मोइटी प्रेजेंट है? ठीक है, ऑप्शन डी विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई या विटामिन B12। स्टीरोडल मोइटी होती है आपके ऑप्शन ए विटामिन डी के अंदर प्रेजेंट होती है। इसको स्टीरोडल हार्मोन भी बोल देते हैं, विटामिन इस विटामिन डी को। नेक्स्ट है ड्रैगनड्रॉफ रिएजेंट इज एम्प्लॉयड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ। ड्रैगनड्रॉफ रिएजेंट होता है किसके लिए होता है? कार्बोहाइड्रेट, अल्कलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स या प्रोटीन्स। ये ऑप्शन बी हो जाएगा, अल्कलॉइड्स के लिए होता है। नेक्स्ट है टू विच वन अमंग द फॉलोइंग इज टेरिडीन रिंग सिस्टम प्रेजेंट। इनमें से टेरिडीन रिंग किस में प्रेजेंट है? स्कोर्बिक एसिड, थायामीन, पायरोक्सिन और फोलिक एसिड। बताइए जल्दी से, टेरिडीन रिंग किसके अंदर प्रेजेंट है? ऑप्शन डी है, फोलिक एसिड के अंदर प्रेजेंट है ना। नेक्स्ट है एमिनोफाइलिन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थियोफाइलिन एंड मिथाइलमीन, कैफीन एंड थियोफाइलिन, थियोफाइलिन एंड इथाइलिन डायमीन या कैफीन एंड इथाइलिन डायमीन। एमिनोफाइलिन जो होता है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इसमें होता है थियोफाइलिन एंड इथाइलिन डायमीन। ऑप्शन सी हो जाएगा, थियोफाइलिन एंड इथाइलिन डायमीन। नेक्स्ट है प्यूरिन रिंग सिस्टम इज अ फ्यूजन ऑफ। प्यूरिन रिंग सिस्टम है किस किस का फ्यूजन है? ऑप्शन देख लीजिए, पायरिडीन एंड इमिडाजोल, पायरिमिडीन एंड इमिडाजोल, पिपरिडीन एंड पायराजोल, पिपरिडीन एंड इमिडाजोल। देखिए प्यूरिन रिंग सिस्टम होता है इसमें, ऑप्शन बी हो जाएगा, पायरिमिडीन एंड इमिडाजोल, ओके। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कलॉइड इज डिराइव्ड फ्रॉम लाइसिन। कौन सा एल्कलॉइड है जो लाइसिन से डिराइव होएगा? एमेटिन, चिलिडिनोन, ये है लोबेलिन, स्ट्रैक्निन। ये होता है आपका लोबेलिन जो होता है ना, लोबेलिया में प्रेजेंट होता है, वो लाइसिन से डिराइव होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्यूरोसिमाइड कंटेन द फॉलोइंग हेटेरोसाइक्लिन। फ्यूरोसिमाइड के अंदर कौन सी हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट है? फ्यूरान, थायोफिन, पायरोल या इमिडाजोल। फ्यूरोसिमाइड में होता है फ्यूरान रिंग, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट इज रिपोर्टेड टू है एंटी हिपैटोटॉक्सिक एक्टिविटी। इनमें से जो है एंटी हिपैटोटॉक्सिक कौन सा है? पोडोफाइलोटॉक्सिन, एंड्रोग्राफोलिड, लिनालूल या सैफ्रानल। आंसर इज ऑप्शन बी, एंड्रोग्राफोलिड, ओके। नेक्स्ट है लिग्नोकेन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ। लिग्नोकेन, लिडोकेन, जाइलोकेन भी बोल सकते हैं इसको। ये किसके ट्रीटमेंट में यूज होगा? एट्रियल फ्लूटर, एट्रियल फिब्रिलेशन, PSVT या वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। ऑप्शन डी हो जाएगा, लिडोकेन जो है इसको वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है लिस्टेड बिलो आर द केमिकल टेस्ट यूज टू आइडेंटिफाई सम ग्रुप ऑफ फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स। आइडेंटिफाई द टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ प्यूरिन एल्कलॉइड्स। प्यूरिन एल्कलॉइड्स के लिए कौन सा टेस्ट है? देखिए, किलियानी टेस्ट, म्यूरिक्साइड टेस्ट, शिनोडा टेस्ट, विटाली मोरिन टेस्ट। प्यूरिन एल्कलॉइड्स के लिए आप म्यूरिक्साइड टेस्ट पढ़ते हैं, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन अमंग द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन AV ब्लॉक? आइसोप्रिनालिन, प्रोप्रानोलोल, डोपामिन, डायसोपायरामाइड। AV ब्लॉक में कौन सा ड्रग यूज करना है? ऑप्शन ए है आपका, आइसोप्रिनालिन यूज करेंगे। नेक्स्ट, एट्रोपिन बायोसिंथेसिस इन्वॉल्व पेयर ऑफ प्रिकर्सर्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर। ऑर्निथिन एंड फिनाइलएलेनिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफन, ट्रिप्टोफन एंड डोपामिन एंड टायरोसिन एंड डोपामिन। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका ऑर्निथिन एंड फिनाइलएलेनिन। नेक्स्ट है मिनरलोकोर्टिकोइड कोज। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजन सिंथेसिस, लिपोलिसिस, सोडियम रीएब्सॉर्प्शन। मिनरलोकोर्टिकोइड क्या कराते हैं? ऑप्शन डी, सोडियम को रीएब्सॉर्ब कराते हैं। नेक्स्ट है पिरुवोसाइड इज नेचुरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट नेम। डायस्कोरिया, जिनसेंग, लिकोरिस, थिवेटिया। पिरुवोसाइड ऑब्टेन होते हैं किससे? ऑप्शन डी, थिवेटिया से। ऑप्शन डी हो जाएगा थिवेटिया। What is the selection rule for a molecule to become IR active in IR spectroscopy? IR spectroscopy में जो molecule है IR active है या नहीं, ठीक है, इसके लिए कौन सा रूल है? देखिए, must show change in dipole moment, must show dipole moment,
मस्ट शो चेंज इन मैग्नेटिक मोमेंट या मस्ट शो मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो इसमें जो मॉलिक्यूल जो है IR एक्टिव होगा या नहीं वो कैसे पता लगेगा, ऑप्शन ए हो जाएगा मस्ट शो चेंज इन डायपोल मोमेंट, उसको अपना डायपोल मोमेंट उसका चेंज होना चाहिए, ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यूनिट ऑफ केमिकल शिफ्ट, केमिकल शिफ्ट की यूनिट बताइए, हार्ट्स, PPM, CPS या यूनिटलेस, इसकी होती है PPM, पार्ट्स पर मिलियन होती है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंफ्रा रेड स्पेक्ट्रा इज बेस्ड ऑन, ऑप्शन देखिए इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन, रेजोनेंस, डिसोसिएशन, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, ठीक है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है आपका मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एट्राक्यूरियम बिसाइलेट, ए न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट इज मेटाबोलाइज्ड थ्रू वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, आइडेंटिफाई दैट। एट्राक्यूरियम के लिए कौन सी रिएक्शन है, देखिए होफमैन एलिमिनेशन, होफमैन रीअरेंजमेंट, माइकल एडिशन या क्लेजन कंडेंसेशन। एट्राक्यूरियम के लिए ऑप्शन ए हो जाएगा आपका होफमैन एलिमिनेशन, ओके। नेक्स्ट है विच वन अमंग द फॉलोइंग ड्रग कैन बी गिवन सेफली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में सेफली दे सकते हैं कौन सी, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोक्विन, थैलिडोमाइड या प्राइमाक्विन, ये ऑप्शन बी है। क्लोरोक्विन जो होती है एंटी मलेरियल ड्रग होती है, प्रेगनेंसी में इसको दे सकते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ठीक है। ये प्रेगनेंसी में मलेरिया के केस में ड्रग ऑफ चॉइस होता है आपकी क्लोरोक्विन, 4-अमीनो-क्विनोलिन डेरिवेटिव होता है ये। नेक्स्ट रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली अबाउट वोलार्ड मेथड, ठीक है। वोलार्ड मेथड है उसके बारे में 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, देखिए ऑप्शंस देख लीजिए। इन वोलार्ड टाइट्रेशन सिल्वर आयंस आर टाइट्रेटेड विद थायोसाइनेट इन एसिडिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट में दिया हुआ फेरिक आयन एक्ट एज इंडिकेटर इन वोलार्ड मेथड यील्डिंग रेडिश ब्राउन फेरिक थायोसाइनेट। नेक्स्ट है वोलार्ड मेथड इज यूज टू डिटरमाइन हैलाइड्स के लिए होता है, या फिर वोलार्ड मेथड इज डायरेक्ट टाइट्रेशन। अब आपको बताना है कौन से सही है कौन से गलत, देखिए P भी सही है, Q भी सही है, R भी सही है, बट ये डायरेक्ट टाइट्रेशन नहीं होती, बस ये S गलत है। तो इसमें से है P, Q, R तो आपके राइट है, S जो है फॉल्स है। ये कौन से ऑप्शन में है, ये आपको दिया हुआ है ऑप्शन ए में, P, Q, R ट्रू एंड S इज फॉल्स, ऑप्शन ए ही आपका राइट हो जाएगा, ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डज नॉट कोज प्लेसेंटल बैरियर, प्लेसेंटल बैरियर को कौन सी क्रॉस नहीं करेगी, देखिए मोरफिन, लिथियम, वॉरफेरिन या हिपेरिन। देखिए हिपेरिन क्रॉस नहीं करेगा क्योंकि ये बहुत ही लार्ज होता है, मैक्रोमोलिक्यूल होता है, ओके। नेक्स्ट है अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट ओनली ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर बट ऑल्सो डज नॉट एग्जिबिट म्यूटारिटेशन। देखिए इनमें से जो है ना तो मतलब कि एक तो रिड्यूसिंग शुगर तो है ही, साथ में डज नॉट नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, मतलब नॉन रिड्यूसिंग शुगर है और क्या करती है म्यूटर रोटेशन एग्जिबिट करती नहीं करती, ठीक है। कौन सी है बताइए, ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज या सुक्रोज। ये आपकी नॉन रिड्यूसिंग में आप लोग सुक्रोज पढ़ते हैं, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा ना। सुक्रोज क्या है, डाइसैकेराइड होता है। नेक्स्ट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ विच डिजीज गिवन ड्रग टैक्रीन इज यूज्ड। देखिए ग्लूकोमा, एंटीडोट फॉर एंटीकोलिनेस्टेरेस पॉइजनिंग एज एन इंसेक्टिसाइड, अल्जीमर डिजीज। टैक्रीन जो है ऑप्शन डी अल्जीमर डिजीज में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है विच डिटेक्टर इज यूज इन गैस क्रोमेटोग्राफी फॉर हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड स्पेसिफिकली। हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के लिए यूज़ करना है, देखिए कैथरोमीटर, इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर, फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर, थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर। ऑप्शन बी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर यूज़ करेंगे हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के लिए गैस क्रोमेटोग्राफी में। नेक्स्ट जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स इज सीन इन ऑल एक्सेप्ट सैलिसिलेट्स, बारबिचुरेट्स, फेनेटॉइन्स या इथेनॉल। बारबिचुरेट्स को छोड़ के सभी में जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स देखा जाता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इन रिलेशन टू स्टरलाइजेशन विच ऑफ द मीनिंग ऑफ D300F 2 मिनट्स, इसका मतलब क्या है बताइए। देखिए डेथ ऑफ ऑल माइक्रोऑर्गेनिज्म इन 2 मिनट्स, डेथ ऑफ 300 माइक्रोऑर्गेनिज्म इन 2 मिनट्स, डेथ ऑफ ऑल माइक्रोऑर्गेनिज्म इन 2 मिनट्स एट 300 डिग्री फ़ारेनहाइट, या डेथ ऑफ 90% माइक्रोऑर्गेनिज्म इन 2 मिनट्स एट 300 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। D300F 2 मिनट्स का मतलब होता है डेथ ऑफ 90% माइक्रोऑर्गेनिज्म इन 2 मिनट्स एट 300 डिग्री फ़ारेनहाइट, ओके। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोड्रग, इनमें से कौन सा जो प्रोड्रग नहीं है, डिपिफेरिन, डायजेपाम, इनालाप्रिल या कार्बाजिपिन। देखिए डायजेपाम एक्टिव ड्रग है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, यही प्रोड्रग नहीं है। नेक्स्ट थायोग्लाइकोलिक एसिड लाइक कंपाउंड है एप्लीकेशन इन कॉस्मेटिक, इन डेपिलेटरी प्रिपरेशंस, एपिलेटरी प्रिपरेशंस, फ्रेग्रेंस या पॉलीमॉर्फ इनहिबिटर। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा, डेपिलेटरी प्रिपरेशंस जो होती हैं थायोग्लाइकोलिक एसिड उसमें यूज़ करते हैं, ओके।
नेक्स्ट है, in the preparation of tablets, lubricating agents are used to break the tablet, improve strength and hardness, improve sticking या increase the bulk. lubricating agents जो होते हैं ये किस लिए यूज़ करेंगे? देखिए आपने ऑप्शंस देख लिए इसके, तो अभी आंसर बताइए इसका। ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रिवेंट स्टिकिंग को प्रिवेंट करते हैं ये। ओके, नेक्स्ट है, इन द मिक्सिंग ऑफ थाइमोल एंड मैंथोल फॉलोइंग टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी अकर। थाइमोल और मैंथोल को जब मिक्स करते हैं कौन सी इनकम्पैटिबिलिटी होगी? फिजिकल, केमिकल, थेरेप्यूटिक या टॉलरेटेड। देखिए इसमें यूटैक्टिक मिक्सचर बनेगा जब मैंथोल और थाइमोल को मिक्स करेंगे, तो ये फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लोकुलेटिंग एजेंट फॉर अ नेगेटिवली चार्ज्ड ड्रग्स? एल्यूमिनियम क्लोराइड, अकेशिया ट्राइकेंथ, सोडियम बाइफॉस्फेट। आंसर इज ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम क्लोराइड। नेक्स्ट है, टिटेनियम डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन सनस्क्रीन प्रोडक्ट्स एज टॉपिकल protective effect of titanium dioxide is arising due to one of the following properties, identify that. Okay, आप लोग पढ़ते हैं टिटेनियम डाइऑक्साइड जो है ये क्या होता है? ओपेसिफाइंग एजेंट होता है, टॉपिकल प्रोटेक्टिव होता है, सनस्क्रीन में इसको यूज़ करते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी होती है इसकी जिसकी वजह से इसको यूज़ करते हैं? देखिए, इट हैज़ हाई बल्क डेंसिटी, इट हैज़ हाई एलटीवी एब्जॉर्प्टिविटी, इट हैज़ लो वाटर सोल्युबिलिटी या फिर हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डिफेरियोक्सामिन इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टॉक्सिटी कोज्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस, आइडेंटिफाई दैट। आर्सेनिक, साइनाइड, आयरन या लेड। डिफेरियोक्सामिन को यूज़ करेंगे, देखिए किसके लिए यूज़ करेंगे? ऑप्शन सी आपका आयरन हो जाएगा। नेक्स्ट, कार्ल फिशर टाइट्रेशन इज कॉमनली यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम कंटेनिंग कंपाउंड या प्रोटीन। कार्ल फिशर टाइट्रेशन है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका वाटर। नेक्स्ट है, विच इज द नेम गिवन टू नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज फॉर्म ऑफ कार्ल कंपाउंड? सिस, ट्रांस, इनैंशियोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स या डायस्टीरियोमर्स। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज जो होते हैं वो आपके इनैंशियोमर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल, फिनोबार्बिटोन इज ए शेड्यूल एक्स, जी, एच या सी। फिनोबार्बिटल जो है ये कौन से शेड्यूल की ड्रग है? ये आती है ऑप्शन ए में, शेड्यूल एक्स की ड्रग होती है ये। नेक्स्ट, बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन, ठीक है, देखिए ऑप्शन देख लिए, मॉलिक्यूलर वेट, पार्टीशन कोफिशिएंट, डायपोल मोमेंट, सोल्युबिलिटी पैरामीटर, डिसोल्यूशन पार्टीशन कोफिशिएंट, सोल्युबिलिटी, डिसोल्यूशन, परमेबिलिटी या क्रिस्टल स्ट्रक्चर, पार्टीशन कोफिशिएंट एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आंसर करिए इसका। बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो आप लोग पढ़ते हैं वो किस पे बेस्ड है? उसमें होता है आपका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, सोल्युबिलिटी, डिसोल्यूशन एंड परमेबिलिटी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग मिनिमम एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी? एसिटामिनोफन, एस्पिरिन, आइबुप्रोफन या डिक्लोफिनेक सोडियम। मिनिमम जो एंटी इन्फ्लामेटरी होता है वो आपका होता है ऑप्शन ए, एसिटामिनोफन, जिसको पैरासीटामोल भी आप लोग बोलते हैं। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अभी एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। देखिए, डीएनए गायरेज इनहिबिटर कौन सा है बताइए? टेट्रासाइक्लिन, क्विनोलॉन्स, मोनोबैक्टम या इरिथ्रोमाइसिन। ओके, इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए इस वीडियो में इतना ही, और देखिए आपके 150 क्वेश्चन है, इनमें से आप अपना स्कोर देखिएगा, अपने आप को एनालाइज कीजिएगा कि आपके 150 में से कितने क्वेश्चन ठीक होते हैं। कॉपी पेन लेके बैठिए, उसमें देखिए, एनालाइज कीजिए कि आपकी कैसी प्रिपरेशंस हैं, आपने किस टाइप का पढ़ा हुआ है। ओके, आपका अभी जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो ये MCQs काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ओके, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।